आप बैठे हैं यार। नमस्कार, मेरा नाम संजय रुकारी है। मेरे फर्म का नाम हुंडेकरी गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है। 10 दिसंबर 2014 को मैं मैडम के पास आया था। तब हमारी फर्म की ट्रक्स 24 थी और हमारा टर्नओवर खाली 3 करोड़ का था। आज भी लकीली देखो 159 है और का टर्नओवर अब 54 करोड़। ये सब मैडम की वजह से हुआ है। उन्होंने जो जो कहा हमने फॉलोअप किया। फर्म का नाम चेंज किया, एन स्पेलिंग चेंज किया, मेरा खुद का स्पेलिंग चेंज किया, मेरे बेटों का किया, मेरे बीवी का किया और आज हम सब खुश हैं। और खाली बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं हुए तो थिंकिंग वगैरह इसमें भी हमको मेरे को खुद को पता चला कि अपनी लाइफ अलग थिंकिंग से चालू हो गई है। तो वो भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है। खाली पैसा मिलता है ये नहीं होता। तो अपना थिंकिंग वगैरह इसका जिससे अपना सोच अगर अच्छी हो जाए तो अपने को भी समाधान ज़्यादा मिलता है। तो वो भी हो गया। सो आई एम थैंकफुल टू मैडम। थैंक यू वेरी मच। मेरे घर में आज तक एक ट्रक मिठाई आई नहीं, लेकिन हम दोनों एक साइज के हो गए हैं। ये भी पतले थे जब हम मिले थे, या मैं भी पतली थी। अब हम लोग की प्रगति हमारे बॉडी से नजर आ रही है। सो नाइस ऑफ यू। इतने बिजी हैं ये, आप सोचो पूरे इंडिया में 150 ट्रक इनकी घूम रही है और फिर भी मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। हो जाती हूँ तो आप में से पुजारी लोकमत किसी को भी एक आर्टिकल लिखवाना है, इनसे लिखवाइए। भारी भारी प्रेडिक्शन करते हैं मेरे, और मेरे को भी भेजते हैं और अजीब अजीब प्रेडिक्शंस करते हैं। फिर मैं बोलती हूँ अपने ये तभी तो आप आए थे तो कुछ और काम करते थे, अभी ये मेरे कंपटीशन में ही आ गए, आप मेरे साथ ही बढ़ गए। तो ही से बस आपसे सीखा, आपके भाई से सीखा, कुछ अपना दिमाग चलाया। और ही इज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। जन्म पत्री देखते हैं, इनफैक्ट मैंने भी लास्ट वीक इनको दिखाई थी मेरी जन्म पत्री। सो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अमित जी। नमस्ते, मैं अमित जोशी पुणे से हूँ। तुम्ही बोला हो मराठीत बोला। मी 5 वर्षांपूर्वी मॅडमना भेटलो। त्यांचं भरपूर नाव पहिल्यापासूनच आहे आणि त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी मी पहिले फॉलो केल्या। कारण महत्वाचं काय, कुठे गेलं तुम्ही, कोणाकडे गेलं, ते सांगतात ते तुम्ही करता का नाही ह्याला खूप महत्व आहे। ते मी पाहिलं की 24 नंबर जे ते सांगतात ते केलं आणि आज त्याचे रिझल्ट मला पण मिळालेले आहेत आणि जे करतील त्यांना सगळ्यांनाही मिळतील। तर मी ॲस्ट्रोलॉजी लहानपणापासून आवड आहे, शिकलो। त्याच्यानंतर स्पेलिंग चेंज झालं, साईन इम्प्रूव्ह केली आणि लिहायला लागलो। माझे प्रेडिक्शन्स अमित जोशी फेसबुकवर तुम्हाला बघायला मिळतील। 2020 ते 21 या टाइममध्ये आम्ही 60 प्रेडिक्शन्स केले। ते माझे फेसबुकला आहेत, त्यातले 52 प्रेडिक्शन्स बरोबर आले। त्याच्यानंतर या वर्षीचे इयरली प्रेडिक्शन्स पण दिलेले आहेत, ते पण तुम्ही जाऊन बघू शकता। आणि त्यातलं एक इस्रोचं प्रेडिक्शन्स दिला होते, यावर्षी कोण कोण चांगलं करेल। तर त्याच्यामध्ये इस्रोचं लिहिलं आम्ही, रतन टाटांचं लिहिलं, DRDOचं लिहिलं। तर हे जे काही आहे त्याच्यामध्ये मॅडमचा खूप आशीर्वाद आहे। आणि एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो की आता ग्लोबली तुम्ही बघाल तर लिथियम आयन खूप चाललेलं आहे। आम्ही लिहिलं होतं की साल्ट यावर्षी खूप चांगलं करेल आणि परमेश्वराच्या आशीर्वादाने लिथियम आयन्सच्या बरोबरीने सोडियम आयनच्या बॅटरीज पण तयार व्हायला आहेत। सोडियम आयन म्हणजे आपल्या घरातलं मीठ आहे, त्याच्यापासून बॅटरीज आहेत, त्याचं पेटंट झालेलं आहे आणि ते एकदम सिंपल सोल्युशन आहे। तर तुम्ही बघाल की खूप चांगलं करत आहेत। बाय द वे ये वाला प्रेडिक्शन मैंने भी किया था दिसंबर में। मेरे न्यू ईयर प्रेडिक्शंस में यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो ये एक प्रेडिक्शन तो मैंने भी किया था। त्याच्यानंतर खूप सारे प्रेडिक्शन्स आहेत, तुम्ही जाऊन बघू शकता। आणि खूप खूप याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की हे सगळं तुम्हाला नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट देत आहे। फक्त डिफरन्स कशाचा आहे की आपण ते ऐकतो का नाही। तुम्ही ऐकाल तर तुम्हाला दिसेल की प्रत्येक नंबर, कलर खूप प्रभाव टाकत असतात। तर हे जो कोणी करेल तो कॉन्शियसली करेल
अनकॉन्शियसली करेल, रिझल्ट घेऊन जाणार. तुम्ही बघाल आता जे काही तुम्हाला एसटीचं दिसेल, PMPLचं दिसेल, तुम्ही लोकांनी आर्टिकल लिहिले असतील की जेव्हा लाल PMT होते ना त्यावेळेला सगळ्या गाड्या बंद पडायच्या. आज तुम्ही बघा PMT मध्ये ब्लू कलरची गाडी आहे, त्याच्यानंतर ग्रीन आहे, त्यानंतर व्हाईट आहे. ते सगळे आज प्रॉफिट मध्ये आहेत. त्याच्यानंतर एसटी मध्ये तुम्ही बघाल, एसटी मध्ये सुद्धा शिवनेरी सगळ्यात हायएस्ट प्रॉफिट कमवते. आता परत नवीन इलेक्ट्रिक शिवनेरी आलेली आहे, ते पण ब्लूज आहे. म्हणजे मॅडमनी जे तेव्हा सांगितलेलं आहे ते आजही तुम्हाला दिसेल प्रत्येक गोष्टीमध्ये. आणि सगळ्यात एक याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे की ते सांगतात की लाल गरजेपुरताच वापरा, जास्त लाल वापरला तर त्याचं नुकसान होतं. आज मैंने सबसे गलती की, इसको लाल कर दिया, आप में से 4-5 लोग नहीं आए. तर याच्यामध्ये तुम्ही बघाल मागच्या वर्षी कोविडच्या टाइमला संप झाला होता, लाल परीचा संप झाला होता आणि लाल परी म्हणणाऱ्याला सगळ्यात जास्त काढलं. सो मॅडमनी जे काही सांगितलेलं आहे ते तुम्हाला प्रत्येक डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्हाला दिसेल की ते घडतं. सो त्यांचा मास्टर दोनच गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा, 24 आणि ब्लू. जो कोणी लेफ्ट हँडवर इकडे डाव्या हाताच्या खाली 24 लिहिल त्याला आणि जो ब्लू कलर वापरेल त्याला, त्याचं नशीब भरभरून देणार म्हणजे देणार, हे आम्ही आतापर्यंत बघतोय. सो हे तुम्हाला जगातला कुठलाही दुसरा ऍस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर सांगणार नाही. ते फक्त जुमानी आणि श्वेताजी यांच्याकडनं तुम्हाला ऐकायला मिळेल. त्यांचे खूप सारे 24 आणि ब्लू बद्दल तुम्हाला भरपूर व्हिडिओज मिळतील, भरपूर आहे. पण मी एकच तुम्हाला सांगेल, कुठलंही मॅजिक जर अनुभवायचं असेल तर ते पहिल्यांदा केलं पाहिजे. तुम्ही खूप लोकांना विचारा की तुमचा मिरॅकल वरती विश्वास आहे का, तो म्हणतो नाही. पण त्याला विचारलं का तुझ्या आयुष्यात घडायला पाहिजे का, तो हो म्हणतो. म्हणजे हा सगळ्यात मोठा विरोधाभास आहे. तर महत्वाचं हेच आहे, जादू जर घडवायची असेल तर त्याच्याबद्दल रोज काम केलं पाहिजे. मी त्यांना स्वतःला पाहिलेलं आहे, ते रोज पहिल्यांदा आल्यानंतर त्यांचं नेम आणि साईन आणि 24 हे आज ते पहिले जेव्हा जिकडे होते तिथून आज जिथेपर्यंत आहेत हे त्यांच्यामध्ये दिसतं, रिफ्लेक्ट होत. सो इम्पॉर्टंट हेच आहे की तुम्ही करता का. जर तुम्ही केलं मिरॅकल, तुम्ही विचार करता त्यापेक्षा भरपूर मिरॅकल. सो मी त्यांना धन्यवाद करतो की ही त्यांनी जगाला देणगी दिलेली आहे. सो थँक्यू श्वेताजी. तो आपसे गुरु दक्षिणा लेता है और आपको सब कुछ बताता है, चाहे 5 रुपए हो, 50,000 हो, वो भी हो. लेकिन हम लोग 99% चीजें सबको बताते हैं, क्योंकि मेरे पापा को ये सब रिसर्च करने में बहुत समय लगा. और ते हे म्हणायचे की आमच्या स्पेशली इंडियामध्ये हे एक आमच्यामध्ये जरा बॅकवर्डनेस आहे की कोणतीही गोष्टी ना पूर्ण नाही सांगायची. कोणाला विचारलं, रे बाबा तुमची खिचडी काय, खिचडी सारखी वस्तू काय छान झाली आहे, पण तो तुम्हाला सगळं नाही सांगणार. एक तरी लपून ठेवणार मसाला, सो दॅट तुमची खिचडी त्याच्यापेक्षा चांगली नाही निघाली पाहिजे. सो लपण अँड नॉट गिव्हिंग फ्रीली, गिव्हिंग फ्रीली मध्ये आपलंच नुकसान होतोय. सो माय फॅमिली 20 वर्षापासून वी हॅव मेड शुअर की जितकं नॉलेज आमच्यामध्ये आहे ते वरती जाऊन काय करायचं आहे, जे नॉलेज आहे ते फ्री मध्ये द्या. 24 नंबर मुळे आज मला तर फर्स्ट डे पासून जसं मी सांगितलं, टचवुड आय एम सो लकी अँड पुणे इज लकी फॉर मी. आणि मी तुम्हाला दिलेले सगळे स्वतःवर वापरते. जसं अमितजींनी सांगितलं, मी कोणताही आता लाल कशाला केलंय मला माहित नाही, डोकं फिरलं माझं, चांगलं येलो होता आणि मी सांगितलं नाही फोटो अच्छा नाही आहे, आप लाल करो. पप्पा माझ्या वरती बसून ओरडत असेल, सबको रेड मना करते, खुद रेड पे बैठी है. सो कमिंग टू द पॉइंट की जितकं नॉलेज आहे ते सगळ्यांना द्यायचं. रेडिओ, पुढारी, लोकमत, टीव्ही चॅनल्स, जेवढे पेपर्स मध्ये मी लिहिलंय, खूप सारे टीव्ही चॅनल्स पण आहेत, दे स्प्रेड दिस. एवढं प्रेम आम्हाला भेटलंय ना मीडियाचं. आता प्रिंट मीडिया जरा मागे झाली आहे, बट आम्हाला 10 वर्ष प्रिंट मीडियाने एवढं साथ दिलं की कोणाकडे नसतं असं. अँड आय थँक ऑल द प्रिंट पीपल. तुम्ही जो तुम्हाला तेव्हा समजते,
यू आर पुटिंग इट फॉरवर्ड. पण आठवण ठेवा की ते समोरवाल्याला ते आर्टिकल मधून काय भेटलंय. मी तुम्हाला उदाहरण देणार. एक माणसाने सांगितलं, तुम्ही लिहिलं होतं की 24 इज अ लकी नंबर. मी जाऊन आपल्या गाडीवर मारुती 800 वर टाकली. त्या दिवशीपासून कधी थांबली नाहीये. नाहीतर माझ्याकडे पेट्रोलचे पैसे नाही व्हायचे मुलांना फिरायला घेऊन जायला. गाडी थांबली होती आउटसाईड, नो मनी टू पुट पेट्रोल. आणि तुम्ही जेव्हापासून 24 सांगितलं, मी रोज मुलांना फिरायला घेऊन जातो. हे एक मला आठवण आहे. नेक्स्ट, एक LIC होतं माणूस, सेलिंग LIC. त्यांनी एक दिवस फक्त मला कोल्हापूरच्या बी न्यूजवर बघितलं. काहीतरी माझा शो चालू होता आणि तिकडे परत मी 24 सांगितलं. त्यांनी जाऊन, अँड दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम त्यांनी मला बघितलं होतं. त्यांना माहित नाही श्वेताजुमानी न्यूमरोलॉजी काय माहित नव्हतं. तरी पण ते एवढंसं ऐकलं, त्याचे नशीब होतं ना. नशीब पण पाहिजे. नशीब नसलं तर यू विल मीट श्वेताजुमानी अँड तुम्हाला काय रिझल्ट नाही भेटणार. तुमचं नशीब पण असायला पाहिजे. ते 1 मिनिटात त्यांनी ते 24चं ऐकलं आणि LICचे फॉर्म्स हे लोक घेऊन फिरतात, आय थिंक इन दिअर बॅग्स. तो म्हणतोय मी जाऊन सगळे फॉर्म मध्ये 24 लिहिलं. अँड 6 months मध्ये ही बिकेम द हायेस्ट इन हिज ग्रुप सेलर. आणि सगळ्यांना त्याचं नावच 24 ठेवलं. तर त्याच्या ऑफिसमध्ये नाव 24 ठेवलं. अँड ही बिकेम द हायेस्ट सेलर. ही गॉट द अवॉर्ड फॉर दॅट. अजून एक आहे, ऍक्च्युली एवढे क्लायंट्स आहे ना, ते इन्कम टॅक्सच्या भीतीने आम्ही सगळ्यांचं कॉन्टॅक्ट. बट एक आहे, हे टाकणार नाही ना बाबा कुठे. एक आहे, मला आठवण आहे, चायवाला. तो चायवाला नाही, दुसरे चायवाला. तो म्हणायचं, मॅडम मी बचपन से तुम्हाला मी ऐकतोय रेडिओवर. चायचं टेबल पुछायचं मी. चायची दुकान में मैं टेबल पूछता था. त्या दिवशी तो मोठा होऊन माझ्याकडे आलो आणि तुम्हाला सांगून काहीतरी वाटतंय आता मला. त्याची गर्लफ्रेंड बरोबर होती आणि म्हणतोय मी, मर्सिडीज में आपके पास आया हूँ. खूप मोठा प्रोजेक्ट त्यांनी इकडे कुठेतरी केलंय, पिंपरी चिंचवड कुठेतरी. ही सेइंग आप ब्लू बोलते हो, 24 बोलते हो, तिरुपती बालाजी को पार्टनर करने को बोलते हो. बाकी पण माझं काय, मला पैसे नाही दिले होते, मला त्याची स्पेलिंग मी चेंज नाही केली होती. फक्त हे 3 पॉइंट तुम्ही लोक पण, जिकडे लोक इकडे आहे आणि जे लोक माझं न्यूज टाकणार आहे, ही पॉइंट जरूर टाका. श्वेताजुमानीची ही सल्ला आहे. रोज शुक्रचा हे असतो, अंगुठ्या खाली हे पार्टवर 24 लिहायचं. लाईट ब्लू ते डार्क ब्लू कपडे घालायचे. जितकं जमलं ब्लू अँड व्हाईट अँड येलो, हे 3 लकी कलर्स आहेत. तुम्ही बिझनेसमध्ये आहोत, तुम्ही सॅलरी मॅन आहोत, जे पण आहोत, जितके पण पैसे तुमच्या घरात येतोय, 10,000 असू दे की 10 करोड, जस्ट मेक तिरुपती बालाजी 1% पार्टनर. आता मी सिंधी आहे म्हणून 1% सांगते. तुम्ही लोक 10% करा, 20 करा, तुमची मर्जी आहे. आमचं मंतर 1% पेक्षा नाही सांगतोय. सो 1% मिनिमम तुम्ही तिरुपती बालाजीला पार्टनर करून बघा. ही 3 प्लीज. दुसरं काही तुम्ही माझं बद्दल टाकलं की नाही पेपरमध्ये, इट्स ओके. बट हे 3 पॉइंट सगळ्यांसाठी. एक विचारायचं पण 2 मी पण ऐकलं होतं, त्याची लाईफ चेंज होऊन जाते. तो मेरे पापा ने मुझे कॉलेज जाने के टाइम बोला था, तेरा कोई भी बॉयफ्रेंड होएगा तू आके मेरे को बताएगी, किसी से सुनूंगा नहीं. तुझी मुलगी तिच्या बरोबर फिरत होती, तू बताएगी. ये पापा ने मुझे बताया था. एंड वी न्यू नंबर्स. सो मैंने ये भाई साहब को चूज किया क्योंकि इनका बजट और मेरा बजट मैचिंग है. शक्ल तो आप लोग ने देख ली है ना. तो इनके बजट के वजह से मैंने इनके साथ शादी की और आज मैं यहाँ हूँ. और सेम चीज मेरी बेटी ने फॉलो किया. और ये मेरा जवाई है, कम या सिद्धार्थ. मेरी बेटी को भी, मेरे पापा ने तो कॉलेज में मुझे इतना तो सिखाया था कि बच्चा मुसलमान और क्रिश्चियन अवॉइड करना, अपना हिंदू कोई भी चलेगा. बट मैंने अपनी बेटी को बोला मेरे को मुसलमान क्रिश्चियन भी चलेगा, तेरे साथ उसकी बर्थडे मैच होनी चाहिए. तो तुम लोग झोपड़े में रहो या महल में रहो, खुश रहोगे. एंड मेरी बेटी ने मेरी बात सुनी. सिद्धार्थ को लगता है उसके हैंडसम लुक्स की वजह से शादी किया है, मगर एक्चुअली उसके बर्थडे से शादी की है मेरी बेटी. नाही तुम्ही आय स्टँड अँड टॉक ॲज युअर कम्फर्ट. मी मराठीच आहे, त्यामुळे एक्स्ट्रा जरा क्रीम म्हणजे मराठी असल्यामुळे मी मराठीत बोलेन. तर मी आहे ना जेव्हा भेटलो पहिल्यांदा, तर मी अँड माय वाईफ यांची मुलगी आज का नाही आली ते सांगतो. आज वर्ल्ड योगा डे आहे. तर आमची 2 लहान मुलं आहेत, त्यांच्या शाळेत तिला योगा शिकवायला बोलवलं आहे ऍज अ मेन चीफ गेस्ट. सो दॅट इज वाय शी इज देअर विथ द किड्स.
आणि मी आलो तर जेव्हा मी यांना भेटलो, त्यांचे आई वडील पण आले. आई वडील पण आले तिथे. तर मी जेव्हा यांना पहिल्यांदा भेटलो तर यांच्याबद्दल ऐकलं होतं. संजय जुमानी कोण आणि श्वेता जुमानी मॅम हे कोण आहेत ते माहिती होतं. माझी मुलगीने सांगितलंच नाही की मी जुमानीची मुलगी आहे, बिकॉज शी इज अ त्रिपाठी. माय डॉटर इज त्रिपाठी, हजबंड इज त्रिपाठी. तर मला हे माहिती नव्हतं आधी इनिशियली. जेव्हा कळलं तेव्हा न्यूमरोलॉजी बद्दल जेन्युइनली काय माहित नव्हतं. म्हणजे आय हॅड नो क्लू अबाउट व्हॉट न्यूमरोलॉजी इज. जुमानीज आय न्यू. तर मी आपल्या सगळ्यात पहिलं आईला सांगितलं की आय थिंक युतिकाची आई श्वेता जुमानी आहे. आईने पण गुगल बिगल केलं सगळं आणि मला म्हणते श्वेता जुमानी न्यूरोलॉजिस्ट. आता मराठी काय बोलली, डॉक्टर किंवा इंजिनियरच्या पुढे जाणार नाही. तर मी न्यूरोलॉजिस्ट फेमस श्वेता जुमानी कोण आहेत, मला जुमानी ते न्यूरोलॉजिस्ट माहिती. मी म्हटलं त्याच आहेत. दिस इज ऍक्च्युअली हॅपन, नोबडी नोज दिस. पण ती डोक्याने न्यूरोलॉजिस्ट होत होती कारण मराठी. सर त्यांच्याशी भेटल्यानंतर त्यांनी मला पहिल्यांदा बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या की यू स्टार्ट वेअरिंग ब्लू, स्टार्ट अवॉइडिंग ब्लॅक. आणि तेव्हा आय वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. नाउ आय हॅव माय ओन बिझनेस. आय एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस कन्सल्टंट एज वेल. तर तेव्हा जेव्हा भेटलो तेव्हा त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या. आय फॉलोड एव्हरीथिंग. ओनली रिझन वॉज नॉट बिकॉज शी वॉज गोइंग टू बी माय मदर इन लॉ. जर आपलं कोण भलं सांगत असेल तर ते प्रयत्न करून बघितलं पाहिजे. बाकी काही नाही. त्यात काय जातं, माझे काय पैसे जात नाहीत तर काय दुसरं काय जात नाही. यू हॅव टू ट्राय. आणि ते अमित जोशी सरांनी पण सांगितलं असतं. ती गोष्ट तुम्ही अप्लाय केली तरच ती सक्सेसफुल पुढे होऊ शकते. तर आमचं ओनली वन इन्सिडेंट आय वॉन्ट टू शेअर, बट दॅट इज वाय आय टूक द माईक. त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही लग्नाचे रिसॉर्ट बघायला चाललो. लग्न कुठे करायचं आणि माझ्या बायकोला डेस्टिनेशन वेळी करायचं होतं. तर त्याच्यासाठी मी गोव्याला चाललेलो. तुम्ही डेट ही बघा, यू कॅन गुगल इट राईट नाव. 17 डिसेंबर 2016. त्या दिवशी मी तिकीट बुक केलेली गोव्याला जाऊन हॉटेल बघायसाठी. तर त्या म्हणाल्या की 17 तारखेला ट्रॅव्हल नाही करत. 17 नंबर, 8 नंबर इज नॉट अ गुड नंबर टू ट्रॅव्हल. स्पेशली काही इम्पॉर्टंट गोष्टी 8 नंबरला करू नये. कारण 26 जानेवारीला भुज सगळ्यांना माहिती आहे. 26/11 सगळ्यांना माहिती आहे. 26 तारखेला मुंबईचा पाऊस देखील सगळ्यांना माहिती आहे. 26 डिसेंबर सुनामी जपानमध्ये झालेली सगळ्यांना माहिती आहे. सो 26 तारखेला ट्रॅव्हल अवॉइड करा. कारण इट्स नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो, फॉर एव्हरीबडी. तर त्या मला सांगत होत्या नको ट्रॅव्हल करूया आपण, 17 तारीख चांगली नाहीये. म्हणजे पण काय झालं, काय होतं, जावई होणारा जावई तर ते कितपत फोर्स करू शकतील. त्यांनी म्हटलं जाऊ दे, त्याला याचा स्वतःला धडा मी म्हणून ते काय बोलला नाही. आम्ही पुण्याहून मुंबईला गेलो. मी त्यांना रस्त्यावर सांगत राहिलो की काही आता मी आय एम देअर विथ यू, क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा, आय एम देअर विथ यू, कुछ नहीं होएगा, आय एम देअर विथ यू, सगळं रस्त्यावर सांगत गेलो. आम्ही मुंबई एअरपोर्टमध्ये पाऊल ठेवलं. तुम्ही गुगल करून बघू शकता. 17 डिसेंबर 2016 फेक बॉम्ब ड्रिल्स असायचे ना, त्यासाठी मुंबई एअरपोर्ट 5.5 तास बंद केलेला. आम्ही रस्त्यावर बसलो एअरपोर्टच्या 5.5 तास. अँड दिस इज रियालिटी, यू कॅन ऍक्च्युअली गुगल इट. आणि त्या दिवशी मला फर्स्ट टेस्ट ऑफ न्यूरोलॉजी आली. फर्स्ट टेस्ट, व्हॉट इज न्यूरोलॉजी, आय गॉट टू नो दॅट व्हेरी लेट. आणि त्याच्यानंतर त्या अजिबात त्यांनी मला शी डिड नॉट बोस्ट अबाउट इट. त्यांनी असं सांगितलं नाही बघ मी तुला सांगितलं. फक्त माझ्याकडे 5 तास बसून ते बघून हसत होते. म्हणजे ह्याला ह्याचा धडा स्वतः मिळेल. सो ऍट द एंड ऑफ द डे तुम्हाला ती गोष्ट काय म्हणतात तसं, म्हणजे व्हेन यू वन्स टू एक्सपिरियन्स इट, यू ट्राय टू वर्क ऑन इट, यू ट्राय टू इम्प्रूव्ह ऑन इट. सो दॅट इज ऑल आय वॉन्टेड टू शेअर. कारण जुमानिफाईड क्लायंट्स असले तसे जुमानिफाईड फॅमिली मेंबर्स पण आहेत. तर सो दॅट्स ऑल. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट. आणि 30th एनिवर्सरीला परत तिकडे आपण भेटू. क्यों 25वां? आप 24वां करेंगे, 25वां क्यों करेंगे, 24वां करेंगे, 24वां करेंगे. ये मेरा फ्यूचर है. मेरी बेटी अभी बिजी है अपने बच्चों के साथ. ट्विन बच्चे हैं इनको. चाइल्डलेस कपल्स की इतनी दुआ लगी मेरी फैमिली को कि मेरे घर में एक साथ ट्विन्स हो गए. और जिस दिन से मेरी बेटी मैंने हाथ में पकड़ी थी उस दिन से मुझे दूसरी बेटी चाहिए थी. लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे 2 बच्चे पालने के, तो हमने दूसरा बच्चा नहीं किया. तो जिस दिन से वो हुई थी ना, आई वॉज क्रेविंग फॉर वन मोर डॉटर. एंड जब इन्होंने बोला ट्विन्स है, पहले तो हम दोनों की फैमिली हैरान हो गए. एक्चुअली बाय द वे मैं भी ट्विन हूँ. मेरी बहन टिक नहीं पाई, इतनी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ देखो. सो मेरी रियल सिस्टर हुई थी मेरे साथ में, लेकिन शी कुडंट सर्वाइव. अभी का मौसम होता तो हो सकता था. डॉक्टर्स नो बेटर नाउ. सो माय डॉटर वाज ट्विन. वी वर सो हैप्पी ओके ट्विन्स हुई. फिर मेरा और लफड़ा शुरू हो गया. मैंने कहा 2 बच्चों में से सिर्फ लड़के निकले तो मेरे को तो कब से लड़की चाहिए. माय डॉटर ऑल्सो शी वाज क्रेजी अबाउट अ गर्ल. हम दोनों को बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, यही चलता रहता था. सिद्धार्थ के बारे में हम लोग नहीं सोचते थे कभी. मतलब एज अ मदर एंड डॉटर
हमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी शादी किससे करेगी, वो लड़का कौन होगा, कैसा लड़का चाहिए। वो छोटी थी ना, तब से हम लोग उसकी बेटी के बारे में बात कर रहे थे जो जब आने वाली है। सो जब इनको प्रेगनेंसी हुई मैंने बैंकॉक भेजा। जब मेरी बेटी हुई मैं 2 बच्चे नहीं पाल सकती थी, इसलिए दूसरा नहीं किया। लेकिन जब तक ये प्रेग्नेंट हुई मैंने सिर्फ बैंकॉक की टिकट निकाली जाके देखने के लिए कि सेक्स क्या है बच्चे का, अपने यहाँ तो अलाउड नहीं है। एंड शी गॉड ब्लेस्ड मी विद अ गर्ल एंड अ बॉय। एंड पहली बेटी धन की पेटी, ये भी मेरे दिमाग में घुस गया था। तो पहली बेटी निकली, 5 मिनट बाद बेटा निकला, जो एक्चुअली मेरे फादर हैं, जो 13 साल के बाद, मेरे फादर के जाने के 13 साल बाद अव्यान हुआ है। एंड ही इज अ कार्विन जुमानी, मेरे भाई और मेरे डैडी का छाप है। सो ही इज कम बैक, यस, ट्विंस है। तो आपका सवाल पीछे रह गया। सो कमिंग टू, अभी देखो इन लोगों ने इतिका ने तो इसकी डेट देख के शादी की, बोनस में गुड लुक्स मिल गए। मैंने डेट देख के शादी की, बोनस में मैं बन गई। सो बर्थडे ऑफ अ पार्टनर हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उनके साथ 50-60 साल जीने वाले हैं। हम लोग अभी रोज झगड़ा होता है, बट इट्स फॉर 2 मिनट्स। फ्रॉम द टाइम मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया, मेरे को उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है, मैं अपने काम में ध्यान देती हूँ। तो वी आर हैप्पी बिकॉज कम बात करते हैं। बट हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए पहले आप पार्टनर का बर्थ डेट और आपका बर्थ डेट बहुत जरूरी है। कौन से डेट पे आप शादी करते हो वो भी बहुत जरूरी है। चलो अनलकी डेट पे शादी हो गई है, अनलकी आदमी के साथ शादी हो गई है, तो मेरे कहने पे डिवोर्स मत लेना। फिर हम क्या करते हैं, आपके पास 4-5 रेमेडीज हैं। आप दोनों की सपोजिंग मैरिज डेट 26 है या 17 है, आपने अनलकी डेट पे शादी की और वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मेरे फादर ने की थी 26 जनवरी को, 35 इयर्स उन्होंने स्ट्रगल किया, पूरा साइकिल 35 हो गया। 70 साल की आयु मानी जाती है नॉर्मल एज में, 35 खत्म होते ही वी गॉट कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है 35 इयर्स ऑफ पापा की मम्मी की शादी के बाद क्यों आई, एक साल पहले और एक साल बाद में क्यों नहीं आई। कहो ना प्यार है आई 2 हफ्ते तक कुछ नहीं, 2 हफ्ते के बाद आज वो नॉट ओनली राकेश रोशन बट ऋतिक रोशन की सबसे बेस्ट पिक्चर है। इट वॉज उस वक्त 70 करोड़, उस वक्त के 70 करोड़ आज के कितने हो सकते हैं आप खुद कैलकुलेट करो। सो वहां से पापा की ग्रोथ शुरू हुई। तो अगर आप में से किसी का भी शादी 17/8 या 26 को हुई है, एनिवर्सरी का डेट चेंज कर दो। अभी मेरी 6 जुलाई को थी, आज मैंने अच्छे डेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, तो डेट चूज करके आप एनिवर्सरी मना सकते हो। आपके घर पे साउथ वॉल पे हर रूम में 24 आप चिपका दीजिए। दोनों हस्बैंड वाइफ कम बात करेंगे तो झगड़े कम होंगे। बेडशीट्स, टॉवेल्स, कॉमन चीजें जो हम लोग साथ में यूज करते हैं वो सब चीजें ब्लू रखिए। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ टूथब्रश, कोम, टॉवेल, कंघी सब ब्लू करो, है ना, सब कुछ अवेलेबल। क्यों ब्लू? क्योंकि ये नीले आसमान में भगवान ने हमको बनाया है। हिंदू है, मुसलमान है, अभी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, छापना मत। हिंदुओं ने ऑरेंज ले लिया, मुस्लिम ने हरा ले लिया, हम लोग सब ब्लू ले लेते हैं। और आज आपको फिर कंट्रोवर्शियल नाम नहीं लूंगी, ब्लू किधर पहुंचा हुआ है आपको मालूम है। गॉट इट? सो ब्लू इज एन अमेजिंग कलर, हम सबको यूज करना चाहिए। तो मैरिटल कंट्रोवर्सी में भी ब्लू इज अ गुड कलर। 24 नंबर लगाओ साउथ वॉल पे। जब सोते हैं हमेशा पैर उत्तर की तरफ। जिस घर में पैर कहीं और भी रखोगे तो शनि की प्रभाव पड़ता है। तो हस्बैंड वाइफ शुड ऑलवेज स्लीप विद देयर हेड ऑन साउथ, फीट ऑन नॉर्थ। बेडशीट वगैरह सब लाइट ब्लू, लाइट कलर्स के रखो। और ये आप लिखोगे ना, आपको किसी से झगड़ा करने का मन ही नहीं करेगा, तो टाइम भी नहीं रहेगा। विल बी सो बिजी। सुबह से मैं नशे में रहती हूँ, वैसे तो मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, लेकिन 20 साल से तो मेरे को नंबर्स का इतना नशा चढ़ा रहता है कि आई हैव दिस लेवल ऑफ एनर्जी। जब फर्स्ट टाइम आप सबसे पुराने क्लाइंट हो संजय जी, आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे और अभी मेरी एनर्जी लेवल में 0.1% भी कमी नहीं आई है। बिकॉज मैं इतनी हाई रहती हूँ, लोगों को पता नहीं वीड पीना पड़ता है, शराब पीना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। मैं अपना ब्लू पहनती हूँ, 24 लिखती हूँ और मैं अपने धुनके में रहती हूँ। सो मेक श्योर कि आप ये सब करो एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। अगर आपके घर में नॉर्थ को देख के आप खाना बना रहे हो तो भी वहां झगड़े ज्यादा होंगे, तो भी। और हर हस्बैंड वाइफ जो मेरे पास आते हैं उनको मैं कहती हूँ, मैरिटल के लिए बहुत आते हैं, तो हस्बैंड का मैं डायलॉग मारती हूँ, प्यार का पंचनामा का डायलॉग देख रहे हो,
कार्तिक आर्यन ने इतने अच्छे से औरत समझाई है, चाहे को बीवी से पंगा लेता है, और बीवी को ये डायलॉग मारती हूँ, इसके माँ इसको सुधार नहीं सकती, तू क्या सुधारेगी? ठीक है, सो एक दूसरे को छोड़ दो। सी अल्टीमेटली वी आर टू पीपल, वन इज फ्रॉम मार्स एंड वन इज फ्रॉम वीनस। तो हस्बैंड वाइफ, मेल आप लोग कैसे हो और एक फीमेल कैसी होती है, टोटली ऑपोजिट। और ऑपोजिट होने के बाद भी हमको साथ में रहना पड़ता है, तो कुछ तो ऊपर वाले ने सोचा ही होगा ना, आंसू पी के जीने का अल्टीमेटली। लकी नंबर्स 1 3 5 6 हैं। 24 पूरे दुनिया के लिए लकी हैं, जैसे हमारे गणपति बप्पा सबके लिए लकी हैं। और इसके ऊपर भी मैं आपको एक और चीज बोलूंगी कि लोग बोलते हैं आप हमेशा 24 बोलते हो, आप हमेशा ब्लू बोलते हो, तो सूरज चांद सितारे हम लोगों को अलग अलग मिले हैं क्या, या हमारे बॉडी के अंदर खून अलग है? हम सबका सेम है ना। ऑक्सीजन हम लोग सब ब्रीथ करते हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ब्रीथ करते। सो भगवान ने सबके लिए सब सेम रखा है। इंसान को अपना लकी नंबर चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना भगवान चाहिए। सो everybody wants so many things, but God has made the same things for everybody. जब उसका दिमाग सटकता है तो सुनामी सबके लिए भेजता है। फिर तुम उधर हिंदू हो, मुस्लिम हो, पर अभी रिसेंटली तो नहीं, 4-5 साल पहले तमिलनाडु में इतना बड़ा भूकंप और क्या वाटर आया था, मेरे ख्याल से बहुत बहुत, है ना। और नहीं, सुनामी के बाद भी आई थिंक चेन्नई में पानी आया था, हेवी रेनफॉल। चेन्नई में तो महारथी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, है ना अमित जी, चेन्नई में महारथी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो जब वो बारिश हुई ना और कितने लोग बह गए, मैंने कहा ये एस्ट्रोलॉजर भी तो गए ही होंगे ना, मतलब हम लोग किसी के बाप नहीं है, हम लोग किसी के बाप नहीं है। मेरे बाप था, क्योंकि वो मेरी बहन को बोल चुका था 8 तारीख को जाऊंगा। 8 मई को गए, अपने 67th ईयर में गए। 67 मीन्स 4। मेरा फादर मेरी बहन बोलती थी, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं बिलीव करता था एक्सेप्ट पापा एंड मी, तो मम्मी और बहन और भाई तो एक साइड में होते थे। और अभी आज मेरा भाई मेरा बाप बन गया है। पूरे वर्ल्ड में फेमस संजय पी जुमानी है, हर रोहित शेट्टी के साथ उनकी डायरेक्ट डीलिंग है, अनुपम खेर, एकता कपूर, सब उनको मैसेज करते हैं। ही इज बिकम सच अ ग्रेट मैन, जबकि वो बिलीव भी नहीं करता था, वो तो न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती थी उसको, और उसको ये सब पसंद भी नहीं था। लेकिन 2 चीजें उसके साथ थी, मेरे बाप का खून, उसका नाम संजय। तो मेरा भाई का एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे लगता है आजकल अपने आप को बोलता है, मैं कलयुग का संजय हूँ। तो संजय उस टाइम पे भविष्यवाणी करते थे, मेरे भाई का भी नाम संजय है, एंड उसकी पूरी जबान काली है, फुल यहाँ से यहाँ तक उसकी जबान पूरी काली है, वो जो बोलता है होता है। सो दीज फैक्टर्स वर विद हिम। और हम लोग पोस्टेड थे अहमदाबाद में, तो सैटरडे संडे को पापा को मदद करने आते थे। आई एम सो सॉरी मैं पॉइंट से हिल जाती हूँ, बैकग्राउंड उधर चली जाती हूँ, वो एक से एक कनेक्ट करती हूँ। सो ही हैड टू, ही वाज फोर्स्ड, माय ब्रदर वाज फोर्स्ड। आई तो लव न्यूमरोलॉजी, लेकिन मेरे फादर को इतने कॉल्स आने लगे, बड़े बड़े क्लाइंट्स आने लगे, तो मेरे ब्रदर वाज फोर्स्ड टू जॉइन न्यूमरोलॉजी, एंड टुडे सी किंग बन गया पूरे वर्ल्ड का। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, 1 3 5 6 लकी है। 4 8 9, 9 इतना खराब नहीं है, 4 भी इतना खराब नहीं है, 8 भी खराब नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर 8 हैं, 17th है, लेकिन उन्होंने कितना संघर्ष किया है, आज जाके उनको वो सीट मिली है। सो थोड़ा स्ट्रगल आता है 4 और 8 के लाइफ में कंपेयर टू अदर पीपल। सो आप में से बहुत लोग 4 होंगे, मेरे घर में 4 बच्चे 4 नंबर के हैं। मेरा खुद का ब्रदर का सन अनीश एस जुमानी, वो भी 4 नंबर का है, लेकिन हम लोग सबकी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, सब ठीक हो जाता है। ना शनि, ना मंगल, ना जन्म पत्री, ना कुछ भी नहीं। अगर आप अपना न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। अभी 2020 से मेरी शनि की महादशा शुरू हो गई है, इसलिए मैंने इनको कंसल्ट किया। तो 2020 से मेरा सब कुछ अच्छा ही जा रहा है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग व्हाट आई एम प्रीचिंग। ये हमारा कवच है, ये हमारा कवच है। हम लकी कलर पहनेंगे, लकी साइन करेंगे। ऐसे नहीं कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में भी आप लोगों के जैसे रोज रोज प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो ऐसे बाउंस 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 सब सही चल रहा है। 20 ईयर्स से मैं हमेशा कहती हूँ, एकता कपूर और हम चलते ही जा रहे हैं।
शाहरुख खान 0 हो गए थे। आपको पता है KKR में भी पहनते थे ब्लैक कलर्स के बारे में। ब्लैक कलर सबसे खतरनाक। ब्लैक कलर शाहरुख खान की टीम पहनती थी, तब तक बाथरूम में बैठ के रोआ करते थे। उन्होंने लोगो चेंज किया, कलर चेंज किया, एटलीस्ट 2 IPL ट्रॉफी तो लेके बैठे। हाँ, मुंबई इंडियंस को हमने ब्लू एंड गोल्ड रेकमेंड किया, उन्होंने 5 लिया। अंबानी भी हमारे क्लाइंट है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, जियो का टाइटल हमने दिया है। तो अंबानी हो, शाहरुख खान को डबल ए डालना पड़ा पठान में, है ना। अब शाहरुख खान के यहाँ तक पानी आ गया था, अब उसके पास चारा ही नहीं था, तो उसको डबल ए डालना पड़ा, एंड यू सॉ द रिजल्ट। सो लकी नंबर्स, लकी कलर्स, वो शाहरुख बहुत ब्लैक पहनता है, आपको मालूम है ये बात। बट इफ यू सी हिम नाउ, मिंत्रा के एड में फुल ब्लू सूट पहने, देखा, फुल ब्लू सूट मिंत्रा के एड में। सो ही रियलाइज्ड कि मेरे लिए 7 नंबर अच्छा है। 26 जैन को आराम से पठान रिलीज हो सकती थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी था, फ्राइडे भी थी, बट ही रिलीज्ड इट 1 डे बिफोर ऑन 25। अब मैंने सुना है जवान भी 7 तारीख को आ रही है। सो अभी शाहरुख को भी वो करना पड़ा, नो डाउट, ही वाज ऑलरेडी ऑलवेज अ लेजेंड। शाहरुख खान का तो कोई बाप है ही नहीं, बट ही हैड टू फाइनली पुट डबल ए, एंड यू सॉ व्हाट द रिजल्ट इज। इससे बड़ा एग्जांपल तो मैं दे नहीं सकती। और लकी नंबर्स 1 3 5 6 है, अनलकी नंबर्स 4 8 9 है। लकी कलर्स एज आई सेड ब्लू व्हाइट येलो है। अनलकी कलर्स ब्लैक रेड मरून है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, मैंने घरों के जैसे ये रेड कर दिया, और थोड़े कम लोग आए हैं, लेकिन जो आए हैं काम के आए हैं, जो होगा अच्छा होगा, लेट्स बिलीव इन दैट। 24 आवर्स ही हमारे पास है, और ये ऐसे मैजिकली मेरे को नहीं मिला, ये हम लोग ने एक्सपीरियंस किया। जैसे अमित जी ने कहा, हम लोग ने जो करो एक्सपीरियंस करो, खुद की दवाई खुद खाओ, फिर तुमको मालूम पड़ेगा। हमने एक्सपीरियंस किया कि 24 जिस चीज का नाम देते हैं उनकी निकल पड़ती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। भगवान ने हमको सिर्फ 24 आवर्स क्यों दिए हैं? तुम कौन से भी कास्ट के हो, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो या अंबानी हो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। और कल बीत गया, फिर एक और चांस, फिर रोज 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 हमारे पास भगवान सिर्फ 24 घंटे फेंकता है। वो 24 घंटे में हम क्या कर सकते हैं? फिर न्यूमरोलॉजी करते करते मैंने खुद ही डेवलप किया, हाथ पे लिखना शुरू किया, नंबर प्लेट बना के बेचना शुरू किया। तब मेरे भाई ने बोला था, ये क्या कर रही है, एक्स्ट्रा बिजनेस कर रही है, हम लोग बिजनेसमैन नहीं है, ये क्या नंबर प्लेट बेच रही है? 500 रुपए का, 600 रुपए का, टू सेल। दूसरे लोग एस्ट्रोलॉजर बड़ा बड़ा आपको 20-25 हजार 50 हजार का अंगूठी कटाते हैं, मैं आपको 500-600 रुपए का वो बेच रही थी। जो भी क्लाइंट मेरे पास आता था, ये 600 रुपए का नंबर प्लेट है। और वहां से अभी तक देखो क्या हो गया। हार्दिक पांड्या 33 नंबर का, आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, बट हार्दिक पांड्या क्या क्या नहीं किया है आफ्टर फॉलोइंग माय ब्रदर एंड आवर एडवाइस। उसने भी 33 पहना, मेरे भाई ने भी 33 पहना, टोटल 6 पे आता है। सो लकी नंबर्स, लकी कलर्स, मैं बोल रही हूँ हमारा क्या जाता है यूज करने में। एज सिद्धार्थ सेड, अमीश जी ने कहा, क्या जाता है, जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है, रोज आपको यार लिखना है। लोग पेट पे लिख के मेरे को बोलते हैं, मेरे को बेटा हो गया, मेरी काम वाली को बच्चा ही नहीं हो रहा था, उसको 24 खाली बोला, शी डजंट नो हाउ टू रीड राइट एंड ऑल, मैंने साइन नहीं बदलती, तू 24 लिख, एंड शी गॉट अ सन। सो अलग अलग लोगों को लाइफ से अलग अलग चीज चाहिए, लेकिन देने वाला तो ऊपर वाला ही है ना। तो एक ही बंदा है ऊपर, जो बंदा नहीं बोलना चाहिए, भगवान है जो सबको वही अपने विशेष ग्रांट करता है। तो वैसे ही 24 नंबर है। एंड आफ्टर दैट अमित जी ने मुझे एक आर्टिकल भेजा कि जो राम अर्जुना थे पिछले न्यूमरल नंबर्स के बहुत जबरदस्त न्यूमरोलॉजिस्ट ना, क्या थे वो, मैथमेटिशियन राम अनुजन जी ने आर्टिकल उन्होंने मुझे भेजा अमित जी ने के, और मैंने वो कभी आर्टिकल नहीं देखा था, मेरे पैदा होने के पहले लिखा हुआ था शायद, या जब भी लिखा हुआ था कि 24 इज द मोस्ट मैजिकल नंबर। और लक्ष्मी जी उनके सपने में आके उनको बताया कि 24 इज द मोस्ट मैजिकल नंबर। तो वो मैथमेटिशियन को पता था 24 इज लकी नंबर। ये मैथमेटिशियन हमेशा स्कूल में फेल होती थी, वेरी बैड इन मैथ्स, वेरी, आज तक मेरे को टेबल्स नहीं आते हैं। सो आई डिस्कवर्ड कि 24 इज अ लकी नंबर। और अगर आपका पेट दुखता है, पेट पे लिखो, सर दुखता है, सर पे लिखो, जिनके बच्चा नहीं हो रहा है वो पेट पे लिखो। मेरे छोटे मोटे, अभी हम ओवरवेट आप देख रहे हो, घुटने का दर्द, ये वो छोटा मोटा तो
सब करते हैं। उस दिन सीमा उमेश जी यानी सिद्धार्थ के डैडी ने देखा इतना बड़ा 24 नंबर बच्चे के नाक में लिखा है, एंड बिलीव मी 3 मिनट में वो उसकी सर्दी बंद हो गई, 3 मिनट फ्लैट। इतना उसकी नाक बह रही थी सिद्धार्थ के बच्चे की, मेरी बेटी के बच्चे की, इतना बड़ा मैंने यार 24 लिखा। उमेश जी ने बोला क्या है नोज पे क्या लिख के आए हो, लेकिन एक्चुअली उसकी सर्दी बंद हो गई। इट्स वेरी मैजिकल। But so your final question, print media will never go out of fashion in India especially. फॉरेन वाले का तो चेकबुक भी बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है। इन इंडिया एक प्लस पॉइंट है कि एवरीबडी इज नॉट टेक्निकल टेक savvy टिल नाउ, वो एक प्लस पॉइंट है। बट हर चीज देखो, जब टीवी आई थी सब लोगों ने बोला था कि थिएटर बंद हो जाएगा, फिर नेटफ्लिक्स आया, फिर सब लोग ने बोला थिएटर बंद हो जाएगा, है ना? और एटलीस्ट हमारी जो मैन्युफैक्चर्ड पिक्चरें तो अच्छा कर रही है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट सेम थिंग विद प्रिंट मीडिया। अब आई लिटरली कैन नॉट रीड लाइक दिस। अब मैंने इतना बड़ा फोन खरीदा है क्योंकि मेरी आंखें खराब हो रही है, बहुत हैवी है, फिर भी मेरे को एटलीस्ट दिखाई तो देगा क्या हो रहा है। आप कितनी देर न्यूज़पेपर उसमें पढ़ सकते हैं? यू कैन नॉट रीड एवरी न्यूज इन दैट। आपको फ्लैश आएगा यहाँ वहाँ क्या खबरें हो रही हैं, आप वो कर सकोगे, लेकिन फाइनली आपको बैठ के अगर सब कुछ पढ़ना है, यू हैव टू हैव द न्यूज़पेपर। सो लाइक अ फैड of TV and Netflix, you will be always in demand. ये साल मुझे लगता है आप लोग पिछले साल से बहुत अच्छा करोगे ये साल। तो प्लीज ये दिखाओ बाड़ा एक उनको मेरा 2020 का। चाइना की वजह से पूरी दुनिया घुटनों पे आने वाली है, बोलने वाले सिर्फ मेरी फैमिली। 2020 ना, तो 2019 में हमने जो प्रेडिक्शंस हर दिसंबर में हमारे आते हैं, उसके लिए हमने कहा था 2020 बहुत ही खतरनाक साल है, और पूरी दुनिया में हमें कोविड नहीं मालूम था, चाइना मालूम था कि कोई पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी रिलेशनशिप प्रॉब्लम। मी अरुण केशव कोरडे, राहणार वाई, जिल्हा सातारा। मी एक सामान्य शेतकरी आहे। विशेष म्हणजे मी SSC फेल आहे, पण मॅडमचं फेवरेट घेतल्यापासून सगळं माझं व्यवस्थित झालं। माझ्या वडिलांचं ऑपरेशन होतं कॅन्सरचं 2017-18ला। मॅडमनं सांगितलं की मी त्यांच्याकडे गेलो, दुसऱ्या दिवशी KM हॉस्पिटलला ऑपरेशन होतं, आणि त्या दिवशी रात्री मॅडमकडे गेलो। आधी मॅडमची माझी ओळख होती, अपॉइंटमेंट घेतली होती, माझं सगळं काम केलेलं होतं, पण मोठं ऑपरेशन आहे म्हणून मॅडमला भेटायला गेलो संध्याकाळी 8:30ला। मॅडम त्यावेळेला मला भेटल्या 8:30ला, म्हणले उद्याची तारीख वडिलांची घ्यायची नाही, काही कर, दुसऱ्या दिवशी ऑपरेशन घ्यायचं। म्हणलं ठीक आहे। मी तिथनं KMला आलो 10:30ला। डॉक्टरांनी तोपर्यंत KMची प्रोसिजर कशी आहे, हॉस्पिटल ते भाड्यानं घेतात, सगळी यंत्रसामुग्री आणतात भाड्यानं, आणि दुसऱ्या दिवशी ऑपरेशन असतं। सर म्हणले की ते ऑपरेशन कॅन्सल नाही होऊ शकणार। म्हणलं मी याचा खर्च द्यायला तयार आहे, तुमच्या भाड्याचा किंवा जे काय ऑपरेशन थिएटर घेतलेलं आहे। मी एकटाच इथे, मी दुसऱ्या दिवशी गावाला चाललोय, त्यामुळे इथं कोण नाहीये। मॅडमनं काय सांगितलं होतं, कसंही कळून टाळ। म्हणलं मी एकटाच आहे, मी नाही टाळू शकत, थांबू शकत इथं, घरच्या फॅमिलीला घेऊन येतो आणि आपण परवा दिवशी ऑपरेशन करू। मग ते परवा दिवशी ऑपरेशन केल्यानंतर वडील माझे 12 वर्ष व्यवस्थित होते एकदम, एवढं सक्सेसफुल ऑपरेशन झालं होतं। म्हणजे एक दिवस लेट केल्यामुळे, आणि 12 वर्ष ते पुरा भारत फिरून आले पूर्ण। म्हणजे त्यांचं कॅन्सरचं इथून ऑपरेशन, इकडं ऑपरेशन, मागं चेस्टला, म्हणजे जे कॅन्सरच्या गाठी होत्या त्या डॉक्टरांनी जी CD काढली होती, मॅडमला दिली होती, की त्या मुळ्या कशा पसरल्या होत्या। माझ्या वडिलांचं वय होतं 70 ऑपरेशन करताना, पण ऑपरेशन एवढं सक्सेस झालं की ते 82 वर्षापर्यंत एवढं होते व्यवस्थित। आणि नंतर मी माझा छोटासा बिझनेस चालू केला, बिझनेस मध्ये एवढं प्रोग्रेस केलंय मी। माझे पुण्यात आता 2 फ्लॅट झाले, वाईमध्ये 2 फ्लॅट आहेत, शेती आहे, व्यवसाय आहे। माझी मुलं मॅडमच्या हिशोबाने सांगितलं की आर्किटेक्चरला घाल, आर्किटेक्चर आता माझा मुलगा पास आउट झाला 5 वर्षात, आणि फर्स्ट क्लास झाला सिंहगड रोड। बिजनेसमैन हमेशा 4 के बदले 2 फ्लैट बताते हैं, और 5वां तो है घर पे। किंग ऑफ वाई एंड महाबलेश्वर बन गए हैं
महाबळेश्वर मध्ये सब ब्राइटलँड हॉटेलचं काम माझ्याकडे असतं. आता तुमचं नहीं, हम लोग को बात करना है। कोर्टयार्ड मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब ये नए नए मेरे पास आए थे तो मुझे बोला कि मैम 4 साल में मैंने 12 साल से मैं क्लास का काम करता हूँ, लेकिन ये दिवाली में मैंने 4 महीने में उतना पैसा कमाया जितना मैंने 12 साल में नहीं कमाया। ये पुराने अरुण जी हैं, 20 साल पुराने। उसके बाद अभी इन्होंने मेरी सब रेमेडीज करना छोड़ दिए हैं, इसलिए इधर 1 घंटा लेट पहुंचे। और क्यों? सुबह सुबह आज मैं न्यू ईयर से भी आया हूँ, न्यू ईयर का फंक्शन था कार्यक्रम, तो सुबह 7 बजे जाके उनका कांच का फिटिंग करके मैं आया हूँ। जब देखो काम काम काम, और मैं भी वैसे ही हूँ। अगर हमें अपने काम से प्यार नहीं है तो लानत है हमारे ऊपर जीने की, खाने की, पीने की। ऊपर वाले ने हमारे हाथ में जो प्रोजेक्ट दिया है, अगर हम उसको ठीक से नहीं पूरा कर सकते हैं तो ऊपर वाले के ऊपर इंसल्ट है। अगर मेरे को न्यूमरोलॉजिस्ट बनाया है और मैं अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन पाई तो उसकी इंसल्ट करूंगी। मेरे फादर का नाम जुमानी, उसकी इंसल्ट करूंगी, खुद इंसल्टेड होंगी। मेरे बच्चे मुझे उस नजर से नहीं देखेंगे, उस रिस्पेक्ट से नहीं देखेंगे, और जो मेरे फ्यूचर जनरेशन हैं वो लोग भी, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, सिद्धार्थ तो आएगा ही आएगा ये लाइन में, क्योंकि मेरी बेटी अपने डांस में और बच्चों में बिजी है। आपने सुना मेरे से अच्छी कितनी कितनी चीजें याद आ गई इसको। तो मेरे ब्रदर संजय भी जुमानी पुश करते हैं इसको, तू भी सीख तू भी सीख। तो अभी वो हम लोग के साथ कोई ट्रेनिंग चालू है, इंटर्न है, अभी इंटर्न है, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकता कुछ साथ। तो ही इज आल्सो लर्निंग। फुटबॉल वर्ल्ड कप तो predict किया था। इस साल का फुटबॉल वर्ल्ड कप इसने प्रेडिक्ट किया था और फिर संजय को भेजा था, फिर मेरे को। इसको बहुत न्यूमरोलॉजी आती है, लेकिन आज तेरा दिन नहीं, आज मेरा दिन। न्यूमरोलॉजिस्ट है, याद रखना। सो अरुण जी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो, और ऑलवेज हम लोग बोलते हैं मेहनत एंड लक। गधा भी मेहनत करता है, गधा भी मेहनत करता है, सामान ढोता है, ये भी कांच उठा के जाते हैं, बाइक से उधर, उधर से उधर, महाबलेश्वर। इनकी गाड़ी में कांच होता है और ये आगे होते हैं। तो ये भी एक तरीके के गधे हैं, मैं भी एक तरीके की गधे हूँ, लेकिन हम लोग वो कर रहे हैं जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, एंड दिल से करते हैं। क्या होता है कि आदमी बीमार है, डॉक्टर दवा देता है, लाल एक गोली, पीला एक सफेद है। वो दवा अगर हम जेब में रखेंगे तो ठीक नहीं होंगे, दवा खाएंगे तभी ठीक हो जाएंगे। ऐसा है। तो मैडम ने जो लिख के दिया है वो करो, सिग्नेचर करो, साइन करो, ये बिजनेस करिए, मुंगी को चिड़िया को खाना खिलाओ, सब करो, उसमें कोई नहीं है। कपड़ा तो सब खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते, मगर जो लकी कलर बोले वही लो ना, पहना तो है, तो ये इसकी जगह ये ले लो, काला मत ले लो बस। और एक और इनका डायलॉग यही कि इन्होंने सब मेरी रेमेडीज बंद कर दी हैं। क्यों क्यों क्योंकि बताओ? बहुत काम आ गया है, मेरा 16 साइड चालू है, मैं साइड पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसके लिए इनका रेमेडी अभी करना छोड़ दिया। मैडम को बताया 1 महीना में जरा रेमेडी करना छोड़ देता हूँ, बाद में रेमेडी करता हूँ। मेरे ब्रदर संजय भी जुमानी का भी यही हाल है। अभी 3 महीने तक उसकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो 3 महीने तक या तो इंसान रुकेगा या तो श्वेता जुमानी के पास आएगा, जिसके पास 1.5 महीने की बुकिंग है, 15-20 दिन की बुकिंग चलती रहती है नॉर्मली। मेरे पास अभी 1.5 महीने की मेरी बुकिंग है, 3 महीने की मेरे भाई की बुकिंग है। तो भी अभी एक टॉपिक आप में से कोई छेड़ना चाहिए था लेकिन नहीं छेड़ा है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। तो अच्छी चीज है आपने पूछी है। आप भगवान को क्या मानेंगे? आप भगवान को क्या मानते हो? साइंस और सुपरस्टिशन? आपका पर्सनल मानते हो भगवान में? नहीं, आप भगवान में मानते हो, हाथ जोड़ते हो, मंदिर जाते हो, विश्वास करते हो? भगवान के मंदिर ऐसे पिरामिड क्यों बने हुए हैं, खंबे क्यों बने हुए हैं? हमारे देश इंडिया से ही सब कुछ निकला है, और इधर इसलिए हमारी बैंड बजी हुई है। जैसे बड़े देशों में तेल होता है, बाकी सब में ऐशोआराम, ये वो सब गड़बड़। यहाँ हमारे पास खजाना है ऑफ एवरी सिंगल थिंग, चाहे आयुर्वेदिक बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो,
लेकिन जब वो बेचने वाले गलत आ जाते हैं तब वो सब गड़बड़ हो जाती है। सो अगर आप पुरानी चीजों को देखोगे, 5 बजे उठने का है, 5 बजे के बाद शाम को खाना नहीं खाने का। मेरी नानी के घर में बहुत साथ थे, छोटी थी, हम लोग बॉम्बे के थे, ये बैंगलोर में। हम लोग बॉम्बे में 8-9 बजे खाना खाते थे, मेरी नानी के घर पे जाके 5:30 बजे 6 बजे सूरज ढलने से पहले खाना खाते। तो नानी के घर जाने का यही बोल होता था, 5 बजे कैसे खाना खाने का, समझ में नहीं आता था। मगर वो सब चीजें कितनी मायने रखती हैं। तो वैसे ही ये नंबर्स है, प्रूव हो चुका है कि 9 ये मेन ग्रह है, मर्क्यूरी है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सब कुछ प्रूव हो चुका है, वो सब ऊपर है। तो वो टूल्स हैं, हम ये इस डब्बे के अंदर हजारों टूल्स काम कर रहे हैं। तो वो टूल्स छोटी छोटी इतनी चीजें पीसेस हैं, वो काम कर रहे हैं। उसमें से एक भी खराब हो गया तो ये माइक नहीं चलेगा। वैसे हमारा बॉडी क्या है, साइंस है, आर्ट है। मुन्ना भाई में मालूम पड़ा 206 हड्डियां हैं पिक्चर देखने के बाद। नहीं तो मेरे को तो साइंस मैथ सब मेरे से दूर थे, मैं सब में फेल होती थी। मैं एक लौती स्टूडेंट हूँ जिसने 7th स्टैंडर्ड में 10th आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स में फेल हुई हूँ। आपने किसी को नहीं सुना होगा, कोई 7-8 सब्जेक्ट में फेल होने वाले डफर होते हैं, लेकिन मैंने भी किसी से मिली नहीं हूँ जो 10 आउट ऑफ 10 में फेल हुआ है 7th स्टैंडर्ड में। और तब मेरे पापा को बुलाया गया था, मम्मी को बोलती तो सिर्फ फटके पड़ते, इसलिए पापा को स्कूल लेके गई, टीचर ने बुलाया, टीचर ने बोला ये आपके बच्चे का हाल है। तो पापा ने उस मजाक में उस टाइम बोल दिया, पापा भी वो फेल होना है, पास होना है, कुछ भी होना है, बस लीज बॉर्डर। तो लेकिन टीचर के सामने बोल दिया कि ठीक है ये फेल हो जाएगी 7th स्टैंडर्ड में, तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर घर पे बिठाता हूँ, झाड़ू पोछा कराता हूँ। पता नहीं उस टाइम कुछ हुआ क्या हुआ, लेकिन 8th स्टैंडर्ड से मैं पास होने लगी और ग्रेजुएट हो गई हूँ, लेकिन खाली भगवान को मस्का पॉलिश लगा के। सो ये साइंस हम लोग पापा के गोद में मैं बैठ के सीखी हूँ। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत सेंसिबल है। और पिछले 20 साल से सिर्फ मेरी फैमिली है जिसने आपको एक के बाद एक दिखाया है प्रूफ कि स्पेलिंग में क्या जादू है। कहो ना प्यार है ऋतिक की सबसे बड़ी पिक्चर, पठान शाहरुख की सबसे बड़ी पिक्चर, जो गटर में जा रहा था, जिसकी उम्र हो चुकी थी, जो बुढ़ा है, जिसके 5 साल घर में बैठा है, उसके बच्चे के साथ क्या हुआ इट्स डिफरेंट थिंग, मगर उसकी पर्सनल फिल्मी लाइफ तो बर्बाद थी और उसने पठान दिया। तो आई डोंट थिंक आई कैन गिव यू एनी मोर एग्जांपल टू प्रूव शाहरुख खान से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। सब जानते हैं ही इज द लेजेंड, बट ही इज नॉट हैंडसम, ही इज नॉट गुड लुकिंग, ही इज नॉट हीरो, he is not got a good body, he is not a good dancer, correct? मगर ये शाहरुख खान, क्योंकि वो शाहरुख खान के डेट पे पैदा हुआ है। शाहरुख खान कौन बन सकता है? दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजेश खन्ना एंड श्वेता जमानी, माइकल जैक्सन। ये 6 लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं, सब अपने अपने फील्ड के सुपरस्टार। कैसे हो सकता है? अब यहाँ नहीं आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा छोटा बच्चा है, इसका वहाँ पे सब ऐसे कैसे हो सकता है, इसका भी नाम कविता, उसका भी नाम कविता, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप मुझे बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा सब 1 डेट पे पैदा हुए हैं? ऐसे कैसे हो सकते हैं? 3 नंबर पैसे का नंबर है। जेफ बेजोस 3 को पैदा हुआ है, रजनीकांत 3 को पैदा हुआ है, सचिन तेंदुलकर, लायनल मेसी और नीरव चोपड़ा। कैसे हो सकता है 24 को ही पैदा हो गए ये सब? कैसे हो सकता है? माधुरी दीक्षित 6, कैसे हो सकता है? माधुरी की माँ और कोई आई नहीं। दीपिका 5, 1, 3, 5, 6 लकी नंबर्स। तो ये आप एग्जांपल्स अपने आसपास देखोगे, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा साइंस है। और जो लोग मेरे YouTube चैनल पे नहीं है, प्लीज जाओ, पूरी न्यूमरोलॉजी की किताब खुली है, फ्री में सीखो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हम लोग सब पे हैं, फॉलो करो। डे टू डे हम लोग अपडेट करते हैं। हम लोगों को वो खिचड़ी में से एक रेसिपी नहीं छुपानी है, सिर्फ एक पत्ता हमने अपने दाल रोटी के लिए रखा है। आपके नाम की स्पेलिंग हम लोग वो फ्री में नहीं बताते हैं, बाकी सब कुछ फ्री में बताते हैं। और मैं इन लोगों को बोलती भी हूँ, सब लोग को स्प्रेड करो। 24 का मैजिक, चीटियों को खाना खिलाने से पैसा आता है, पिजन्स को खाना खिलाने से पैसा आता है, लेकिन वो ऑपोजिट रोड जाके। बालाजी भगवान को पार्टनर बनाने से नोट आता है। 24 लिखो,
किसी को बच्चा, किसी को दाल, किसी को चावल, किसी को गाड़ी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बलजीत जी कुछ कहना चाहते हो? इट हैज बीन गुड क्योंकि इंडिया 12 नंबर पे आ रही है यानी नंबर 3, लेकिन यहाँ पर वापस मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी भारत करने की कोशिश करो। जैसे पुणे हो गया, अच्छा हो गया, भारत करने की कोशिश करो इंडिया को, जहाँ पर दूध की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया उड़ती थी। सो वी शुड डू दैट ऑल्सो। और योगीनाथ जी तो अपना वो छोटे छोटे में ही लगे हुए हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इंडिया भी तो अंग्रेजों ने दिया हुआ है ना, पहले उसको तो चेंज करो। देखो रेड एंड ब्लैक हमें क्यों नहीं चाहिए, ये भी आपके ही क्वेश्चन में आंसर है। हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, कलर खून का, बालों पे आपने तो ऑलरेडी फोकस कर ही दिया। तो ये हमारे ऑलरेडी हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है इन दोनों चीजों की दैट वी डोंट नीड एक्सेस। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी कम्युनिटी बट यू नो इनडायरेक्टली कि ब्लैक पहनने से क्या हो रहा है। ब्लैक ज्यादा एक्सेस पहनने से बहुत सारे कम्युनिटीज में प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन लोगों तो अपने मातम पे पहनते हैं, कोई मर जाता था तो हम लोग तो बॉम्बे में गए हैं तो क्रिश्चियन आंटी लोग काले काले फ्रॉक पहन के रोते थे, है ना। सो उनका जो गाड़ी होता है जिसमें हर्स में लेके जाते हैं वो हमेशा ब्लैक होती है। हमारे क्रिश्चियन पे क्यों जाए, हमारे यमराज जी ब्लैक हैं, हमारे शनिदेव ब्लैक हैं, जो भैंस पे सपोजिटली हम लोग जाते हैं बैठ के वो ब्लैक है, जो कौवा श्राद्ध पे आता है वो ब्लैक है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना। क्रिकेट टीम आज तक कुछ नहीं कर पाई, एक मैच कैसे हो सकता है कि कोई एक वर्ल्ड कप नहीं जीता हो, कोई जिम्बाब्वे और ये कौन सा है बांग्लादेश जीत रही है लेकिन न्यूजीलैंड नहीं जीत पा रही। सो ऐसे बहुत हजारों चीजें हैं, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगर आप लोग सब नेचुरली मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखोगे, लेकिन आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी सिर्फ ऑब्जर्व करोगे कि ये जैसे अमित जी ने बोला एवरीथिंग इज इन नेचर, सब इधर ही है। आप ऑब्जर्व करो और उस हिसाब से काम करो, क्या जाता है। अच्छे डेट पे सब कुछ करो, अच्छे लकी कलर के कपड़े पहन के करो, दैट्स इट। सो मच। और एक दिन वो मैम के पास आए और उनकी सच में लाइफ चेंज हो गई एंड देन ही टोल्ड मी दैट यू आल्सो नीड टू कंसल्ट मैम। मैं 2016 में मैम के पास आई थी। 2015 से मैं फैशन इंडस्ट्री में आई हैड गॉट अट्रैक्टेड अ लॉट टुवर्ड्स फैशन इंडस्ट्री एंड बीइंग अ टीचर I was teaching in one of the reputed institutes in Pune. Being a teacher, I was still drifted to fashion industry. तो 2015 से मैं फैशन शोज वगैरह में बहुत सारा पार्टिसिपेट करने लगी थी। I had also participated in Mrs. Maharashtra. तो 2016 में जब मैं मैम के पास आई, तो that time I was preparing myself to compete for Mrs. India International. So 2017 which was going to happen in Thailand. तो मैं मैम से कंसल्ट करने के लिए आई थी। मैम ने मुझे बताया कि आपके जो लकी रेट्स हैं, आपके कलर्स क्या है, आपने कौन सा स्टोन यूज करना चाहिए, उन्होंने पूरा मुझे सब कुछ गाइडेंस दिया। एंड स्टार्टिंग में तो मुझे इतना अच्छा लगा था बिकॉज मैंने खुद देखा था मेरे हस्बैंड को ग्रो करते हुए। एंड फिर जब मैंने फॉलो किया और मैं जब कॉम्पीट करने के लिए गई 2017 में, सो आई वन द टाइटल ओवर देयर, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी विद पर्पस टाइटल ओवर देयर इन थाईलैंड। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और मैम से कंसल्टेशन करने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई अबाउट दिस, और मैं कोई बोस्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये फैक्ट था कि माय कॉन्फिडेंस लेवल हैड गॉन अप। और मैं क्या कर रही थी, तो छोटी बहुत सिंपल सारी चीजें जो मैम ने बोली थी करने के लिए, सिग्नेचर और 24 लिखना और कपड़े कलर्स चूज करना वगैरह, वो सब छोटी छोटी चीजें मैं कर रही थी। एंड आई टोटली हैड लॉट ऑफ ट्रस्ट इन दोज थिंग्स। पहली मेरी बात थी कि मेरा बहुत विश्वास था उस चीज में कि यस ये सारी चीजें जो है ये सही है। तो मैं करती गई एंड 2018 मेरा जो जॉब था 15 साल का मैंने छोड़ दिया। और लोगों ने मुझे बोला तुमने तुम्हारी स्पेलिंग चेंज की है ना, तो इससे तो तुम्हारी जॉब छूट गई है। बट लोगों को ये पता नहीं था कि जॉब मैंने खुद छोड़ी हुई है। 2018 में मैंने इतना बड़ा जंप लिया, जो मेरी इतनी अच्छी सिक्योर जॉब थी वो मैंने छोड़ दी। एंड माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। ही सेड नहीं तुम छोड़ दो, यू आर मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द फैशन इंडस्ट्री, तुम उसमें अपना करियर बनाओ। आई सेड उसमें अभी करियर पता नहीं कैसे होगा, बट डेफिनेटली आई विल डू समथिंग। और मैंने वो जॉब छोड़ के आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी ऑफ इवेंट्स इन 2018 इन द नेम ऑफ ऐश्वर्या घाटगे प्रोडक्शंस।
मैम का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में। मेरा नाम जो भी उन्होंने स्पेल चेंज किया है, ऐश्वर्या इतना बड़ा है, लोग मुझे बोलते हैं बट इट इज ओके एंड आई लव दैट नेम। बड़े पे तो वैसे हाँ, तो मैं वो नाम बहुत मुझे पहले पसंद से है। जो नाम की ऐश्वर्या थी अब रियल ऐश्वर्या। It's all because of ma'am. 2018 I started my own company of events. I did lot of events. बहुत सारा नाम कमाया है मैंने, पैसे भी कमाए ऑफ कोर्स, बट जो नाम मैंने कमाया है एंड आई हैव रियली वर्क हार्ड फॉर इट। और मैम जैसे बोलती हैं कि विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नथिंग, तो मैंने काफी हार्ड वर्क किया है, तो मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ अब कि लोग मुझे नाम से तो जानते हैं मेरी इंडस्ट्री में। और मैंने बहुत मेहनत से और बहुत ऑनेस्टी से काम किया है। 2018 से लेके अब तक मैं काम करती आ रही हूँ। So I was a mother, I became a teacher, I became a model, I've acted in a couple of short films and ads, I've done that also. Then I became a groomer, I do grooming for national level beauty pageants, and I do model training also. I'm an entrepreneur who, since I have my own company of events. And now lately, I've been appointed as the vice president for BJP Chitrapat Agadi. So that's my latest achievement. मैं जब से मैम को फॉलो कर रही हूँ 2016 से लेके 2023 आज तक, there is no looking back. My scale has gone upwards and ma'am has got a lion's share in my success and I really thank her for all this. मैंने बहुत सारी चीजें मैम की फॉलो की और मैम को भी बहुत तंग किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहती हूँ मैम को, बट शी इज सो हम्बल एंड काइंड दैट शी इज रियली बीन देयर फॉर मी ऑलवेज ऑलवेज। और मैम से कौन जुड़ा था? तो माय हस्बैंड। देखो वो कैसे लिखा हुआ है, इट्स डेस्टिन्ड। माय हस्बैंड ब्रॉट मी हियर to meet ma'am and today I'm just sitting next to ma'am, so I'm getting goosebumps now. So ma'am का जो शेयर है मेरी सक्सेस में, I really, I mean, I give it to her only.